ये बड़े बड़े जुमले सुनाते हैं, जुमले। वो 15 लाख वाला भी जुमला निकला, 15 लाख आ गया किसी के खाते में? पंजाब में भी नहीं आया भाई साहब, नहीं आएगा, नहीं आएगा। मैंने पार्लियामेंट में जब मैं एमपी था तब मैंने बोला था, मैंने कहा जी 15 लाख की रकम लिखने से पहले स्याही सूख जाती है, काले धन के बारे में सोचता हूं तो कलम रुक जाती है। क्या नहीं है, क्या नहीं दिया भगवान ने? कोयला दिया, जंगल दिया, जल दिया, नदियां दी, सिर्फ सच्ची नीयत वाले नेता नहीं दिए बस। पंजाब में 90% घरों को बिजली का बिल जीरो आता है जी, जीरो बिल आता है। दिल्ली में भी जीरो बिल आता है, यहां भी आ गए हम, गारंटियां हैं हमारी। अब तो मोदी जी भी गारंटी बोलने लगे हैं ना। जब बीजेपी के लिए बजने लगी खतरे की घंटियां, तब मोदी को याद आई केजरीवाल की गारंटियां। नमस्कार, मैं दौलत शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं SPN 9 न्यूज। लगातार चुनावी माहौल में यहां पर आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल और यहां पर भगवंत मान चुनावी प्रचारों में दिख रहे हैं। छत्तीसगढ़ यहां पर अरविंद केजरीवाल भगवंत मान दोनों संग पहुंचते हैं और यहां पर चुनावी प्रचार करते हुए नजर आते हैं। और छत्तीसगढ़ की जो सरकार है, कांग्रेस सरकार, उसके ऊपर बड़ा तंज यहां पर कसते हुए नजर आते हैं। आपको बता दें, यहां पर इंडिया अलायंस में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों ही इसमें घटक दल हैं और यहां पर 2024 के लिए दोनों रणनीति बना रही हैं। लेकिन इस बीच हम देख रहे हैं कि राज्यों के चुनाव में आपस में संधि जो है इन पार्टियों में नहीं हो पा रही। और यहां पर जब वो छत्तीसगढ़ पहुंचे तो कांग्रेस सरकार पर कई बड़े वार किए। केजरीवाल से लेकर भगवंत मान ने भी यहां पर छत्तीसगढ़ सरकार समेत केंद्र सरकार पर बड़े बड़े वार किए। आइए आपको सबसे पहले सुनाते हैं कि भगवंत मान ने यहां पर किस तरीके से मोदी सरकार को लेकर उनकी आलोचना की और बड़े आरोप यहां पर लगाए। मैं हूं, इनके जुमलों में मत आना। ये बड़े बड़े जुमले सुनाते हैं, जुमले। वो 15 लाख वाला भी जुमला निकला, 15 लाख आ गया किसी के खाते में? पंजाब में भी नहीं आया भाई साहब, नहीं आएगा, नहीं आएगा। मैंने पार्लियामेंट में जब मैं एमपी था तब मैंने बोला था, मैंने कहा जी 15 लाख की रकम लिखने से पहले स्याही सूख जाती है, काले धन के बारे में सोचता हूं तो कलम रुक जाती है। हर बात ही जुमला निकली। अब तो यह भी शक है क्या चाय बनानी आती है? हर बात ही झूठ है भाई साहब, हर बात झूठ है। तो इनके जुमलों में मत आना। जब वोट देने जाओगे तो एक चीज मेरी आज बात ध्यान से याद रख लेना। मशीन को देखोगे, उसमें बटन के सामने चुनाव चिन्ह। वो बटन ना तो किसी हाथ पंजे का है, वो बटन ना किसी कमल के फूल का है, वो बटन ना किसी हाथी का है, वो बटन ना किसी सीढ़ी का या किसी दाती हथौड़े का है, वो बटन ना ही किसी झाड़ू का है। असल में वो बटन आपकी और आपके बच्चों की किस्मत का बटन है। अगर तो सही बटन दबा दोगे किस्मत चमक जाएगी। अगर वही काम करोगे जो पहले करते आ रहे हो, फिर तो हैं ही, वो दोनों हैं ही, बारी बारी लूट रहे हैं, उनका क्या करेंगे। और हमारा बटन तीसरे नंबर पर है, लेकिन आना पहले नंबर पर है। ये याद रख लेना, ये याद रख लेना कि तीसरे नंबर का बटन है और जब रिजल्ट आएगा आना पहले नंबर पर है, पहले नंबर पर। ये झाड़ू सफाई करता है। इस झाड़ू से पहले हम सिर्फ मकान या दुकान की सफाई करते थे। अब अरविंद केजरीवाल जी की अगुवाई में इस झाड़ू से पूरा हिंदुस्तान साफ किया जाएगा भाई। इसीलिए ये डरते हैं कि अरविंद केजरीवाल जी चुनाव में जहां भी जाते हैं देश में, वहां बीजेपी का सूपड़ा साफ हो जाता है। तो उन्होंने कहा इनको रोको,
इनको रोको प्रचार में जाने से। तो कह रहे हैं ईडी को सम्मन भेजो, गिरफ्तार कर लो, पकड़ लो केजरीवाल को, ये पूरे देश में ना फैल जाए। इनको ये पता नहीं है कि हम वो पत्ते नहीं जो शाख से टूटकर गिर जाएंगे। आंधियों को कह दो अपनी औकात में रहे, गिरफ्तार कर लेंगे। ये जेल की धमकी दे रहे हैं। 3 नेता हमारे गिरफ्तार कर लिए इन्होंने। हमारे नेताओं को गिरफ्तार कर लोगे, अरविंद केजरीवाल के शरीर को तो गिरफ्तार कर लोगे, उसकी सोच को कैसे गिरफ्तार करोगे जो पूरे देश में फैल चुकी है। सब केजरीवाल हैं, सब सामने केजरीवाल हैं। जो सच्चा है, जो ईमानदार है, वो केजरीवाल है बस। पंजाब से आया हूं, 1.5 साल हो गया। 37,000 से ज्यादा नौकरियां, सरकारी नौकरियां अपने हाथों से देके मैं आपके सामने खड़ा हूं। 37,000। कोई पटवारी, कोई सब इंस्पेक्टर, कोई एसडीओ, कोई टीचर, हर गांव में 10-10, 11-11 नौकरियां मिल चुकी हैं। हर गांव में जहां एक भी नौकरी नहीं मिलती थी। भाई साहब, नियत साफ हो तो सब कुछ हो जाता है। छत्तीसगढ़ के पास क्या नहीं है, क्या नहीं दिया भगवान ने? कोयला दिया, जंगल दिया, जल दिया, नदियां दी, सिर्फ सच्ची नीयत वाले नेता नहीं दिए बस। पंजाब में 90% घरों को बिजली का बिल 0 आता है जी, 0 बिल आता है। दिल्ली में भी 0 बिल आता है। यहां भी आ गए हम, गारंटियां हैं हमारी। अब तो मोदी जी भी गारंटी बोलने लगे हैं ना। जब बीजेपी के लिए बजने लगी खतरे की घंटियां, तब मोदी को याद आई केजरीवाल की गारंटियां। इनकी गारंटियां नकली हैं भाई साहब, असली गारंटी इधर है बस। ये कहते हैं ना डबल इंजन चाहिए। अरे इंजन एक ही अच्छा होता है अगर इंजन में जान चाहिए। छत्तीसगढ़ को डबल इंजन की नहीं, नए इंजन की जरूरत है। और नया इंजन, ये केजरीवाल मॉडल इंजन पहुंच चुका है, फराटे से दौड़ता है, पोल्यूशन भी नहीं है। और दिल्ली की गाड़ी पटड़ी पे बहुत स्पीड से दौड़ रही है, पंजाब की गाड़ी पटड़ी पे चढ़ गई है। अब छत्तीसगढ़ वालों, आपकी बारी है। अब तो मैं पेड़ देख रहा था, सामने पेड़ है। ये पेड़ भी साल में एक बार पत्ते बदल लेते हैं, अपने पत्ते, नए पत्ते ले आते हैं। आप तो बदल के देखिए, एक बार बटन तो बदल के देखिए। एक मौका हम कह रहे हैं, उसके बाद फिर आप मौका देते चले जाएंगे, क्योंकि हम एक बार कहते हैं कि एक बार मौका देके देख लो, अगली बार अगर ये हम अच्छे ना निकले तो हमें फेंक देना, बाहर निकाल देना, लेकिन एक तो मौका दो। इसलिए आपके पास आए हैं कि इनके जुमलों में मत आना। मैं देख रहा था, ये कवर्धा का छोटा सा बाजार है, लेकिन पूरा हिंदुस्तान बसता है। गुरुद्वारा साहब आए और राजपूत समाज का भवन आया। ये पंजाबियों के यहाँ बिजनेस हैं, काम है, बिलासपुर में, रायपुर में, सारा देश बसता है। ऐसी दिल्ली में है, दिल्ली में पूरे देश के लोग बसते हैं। दिल्ली देश का दिल है, और मोदी जी दिल के ही दुश्मन बने बैठे हैं कि दिल रोक देना है। दिल नहीं रुकेगा। तो सुना आपने, यहाँ पर भगवंत मान जो है पूरी तरीके से नकारते हैं कि मोदी सरकार ने सिर्फ जुमले यहाँ पर दिए हैं, सिर्फ लोगों को झूठे वादे यहाँ पर दिए हैं और मोदी सरकार ने कुछ नहीं दिया। वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी की तारीफ करते हैं, जिस तरीके से दिल्ली में सरकार चल रही है, जिस तरीके से पंजाब में सरकार चल रही है, और जो योजनाएं लागू हो रही हैं, जो सरकारी नौकरियां मिल रही हैं, उनकी तारीफ करते हुए भगवंत मान यहाँ नजर आते हैं। लेकिन इस बीच देखा जा रहा है कि कांग्रेस की भी बुराई वो कर रहे हैं, और इंडिया अलायंस में इस तरीके से जो है आपस में फूट भी पड़ती हुई नजर आ रही है। और लगातार देखा जा रहा है कि 2024 से पहले राज्य पर तो यहां पर असर दिख रहा है चुनावों का, लेकिन कहीं ना कहीं इसका गलत प्रभाव इंडिया अलायंस के ऊपर दिख सकता है, क्योंकि पार्टियां जब अपना ही गुणगान करेंगी, इंडिया अलायंस की तरफ ध्यान नहीं देंगी, तो स्थिति कहीं ना कहीं बेकाबू होगी और इंडिया अलायंस यहां पर टूट सकता है। बाकी और भी ऐसी खबरें जानने के लिए देखते रहिए SPN9 न्यूज। धन्यवाद।